नमस्ते। चलिए आज एक अनोखे सफर पे चलते हैं। ये सफर है हमारी आत्मा का। हम सबकी आत्मा होती है जो जन्म जन्म से ना एक ट्रैवल करके आती है। ओके, एक जन्म दूसरा जन्म, कुछ लर्निंग सीखने के लिए, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए। ये यूनिवर्स का तरीका है हमको लेसन लर्न करवाने का। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक लाइफ में एक लेसन लर्न किया, हम हायर लेवल पे आ गए, और लेसन लर्न किया, हम हायर लेवल पे आ गए। इस तरह से ये जर्नी चलती रहती है। ओके, दिस इज लाइक अ साइकिल, हम लोग बोल सकते हैं इसको। और इसी के बीच में ना हमको कभी कार्मिक रिश्ते मिलते हैं, कभी सोलमेट वाले रिश्ते मिलते हैं। हम अलग अलग तरह के रिश्ते बनाते चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जन्म में कोई आपका कार्मिक है। कार्मिक यानी जिनके साथ में थोड़ा खट्टा मीठा वाला रिश्ता या पेन वाला रिश्ता, तकलीफ वाला, दुश्मनी वाला रिश्ता निभाते हो, वो कार्मिक रिश्ते होते हैं। और सोलमेट वाला मतलब प्यार वाला। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये जन्म में अगर आपका जो कार्मिक रिश्ता है वो पिछले जन्म में भी कार्मिक ही रहा होगा, या जन्मों जन्मों से वो आपका दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग जन्मों में अलग अलग रोल प्ले करने के लिए दे आर वॉलेंटियर वो चीज को, कि हम ना ये रोल प्ले करेंगे, इससे ये सोल को ये वाली लर्निंग होगी। एंड वी आर दैट सोल जो चूज करते हैं उनको एज अ टीचर कि ये वाला चीज मुझे सीखना है, आप प्लीज मेरी लाइफ में आओ और मुझे ये चीज सिखाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट गो करना आपको सीखना है। ठीक है, तो सडनली वो कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, और बिल्कुल सडनली वो है ना, विदाउट एनी रीजन आप में झगड़े होने लग जाएंगे, इरिटेशन होगा, और जो कभी नहीं छूटने वाला था, जिसने बहुत वादे किए, बहुत अच्छा अच्छा बोला, और सडनली वो इंसान वैनिश हो गया आपके लाइफ से। तो आप रोते हो, आप तकलीफ में हो, बट आप आखिरी में लेट गो करना सीख जाते हो, है ना। तो ये एक सोल का लर्निंग का पैटर्न है, और यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है। ठीक है, कार्मिक रिश्तों के और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जब मैं करती हूँ उसमें PLR डायरीज में मैं आपको और चीजें बताऊंगी इसके बारे में। बट बहुत अजीब अजीब मतलब है ना एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल था मेरे पास में जिन्होंने मेरे से PLR करवाया था। ओके, तो मेरी एक क्लाइंट थी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आई थी मेरे पास में। उनका बेबी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, 5-6 साल का छोटा बच्चा था जो जन्म से ही कुछ उसको प्रॉब्लम था फिजिकली, और अपाहिज था थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल चल फिर नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था ढंग से, गिर जाता था, इस तरह का। मेडिकल बहुत सारी दवाइयाँ सब कुछ चल रही थी पर कुछ हो नहीं पा रहा था उसका। तो शी डिसाइडेड कि ये क्यों है, क्या है, इसलिए मुझे देखना है, बिकॉज पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी उसकी। तो हमने उसका PLR किया, तो हमको आइडिया लगा कि दिस लेडी लास्ट जन्म में, प्रीवियस लाइफ में, उसका जो बच्चा था सेम बेबी यही वाला था। ठीक है, जो लड़के को बहुत प्यार से, एक ही लड़का था, उन्होंने बहुत प्यार से उसको बड़ा किया, सारी चीजें की, ओवर लव था, बिकॉज एक ही बच्चा था। और उसमें उन्होंने आफ्टर मैरिज वो लड़का इनको छोड़ के चला गया। ठीक है, मदर फादर की उसने बच्चे ने इतने अच्छे से केयर नहीं की, तो उनको बड़ा बुरा लगा। आखिरी टाइम तक वो बच्चा उनके पास आया ही नहीं, बिकॉज ऑफ उसकी अलग फैमिली बन गई थी, जो भी चीजें थी। तो मदर स्पेशली बहुत ज्यादा अटैच थी बच्चे से, तो उसने उसको माफी नहीं कर पाई। उन्होंने ऐसे भगवान से मांगा कि ये सोल है ना, कि बहुत इजीली डिटैच हो गई मेरे से, आई नीड वो अटैचमेंट, कि वो मेरे पे ही डिपेंड रहे, मेरे से ही है ना प्यार करे, मेरे साथ में बना रहे। और वो सोल ने मांगा इस तरह से, और उसके रिजल्ट में उनको ये मिला। दिस इज कॉल्ड ओवर अटैचमेंट, है ना। और उसके बिहाफ में वो बच्चा आज ऐसा है कि उसकी माँ सिर्फ चाहती थी कि वो उसको छोड़ के कहीं ना जाए, और ये इस तरह से डिकोड हुआ। तो ये लेसन लर्न करना था कहीं ना कहीं उसके माँ को भी। तो हम कभी कभी बोलते भी है ना, तो हमारा वो कर्मा या कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है ना। वो कोई भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपके मदर फादर, आपका बच्चा, हर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आ सकता है कुछ ना कुछ लेसन लर्न करवाने। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं माँ को एक लेसन लर्न करवाने आया था कि लेट गो कैसे करना है ना। तो ये एक लर्निंग पैटर्न था।
ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हम लोग देखेंगे PLR डायरीज में। बट अभी तो मैं कार्मिक रिश्ते के बारे में यही बता रही थी कि इस तरह के होते हैं कार्मिक रिश्ते। कई बार जन्म से हमारे साथ में होते हैं, कई बार बाद में हमारे साथ में जुड़ते हैं, कोई दोस्त बन के, कोई बॉयफ्रेंड बन के, किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं कुछ ना कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए। इनके साथ में डील करने का तरीका यही है कि उनके साथ में प्यार से बिहेव करो। वो आपके लिए वॉलेंटियर कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाने के लिए। ओके, लेट गो करना, माफ करना सीखने के लिए हमको वही करना है। फिर ये पैटर्न वरना चलता रहेगा, इसने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं इसके साथ बुरा करूंगा, और ये फिर रिपीट मोड पे अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो ये नहीं करना है। ये कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। और जरूरी नहीं है कि अभी वो कार्मिक पार्टनर है तो आगे भी जाके वो कार्मिक पार्टनर रहेगा, वो सोलमेट बन सकता है। सोल प्योरेस्ट फॉर्म होती है, मतलब भगवान का अंश होता है। वो सिर्फ उतने समय के लिए वो रोल प्ले कर रही है जो शायद अभी उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा वो रोल से, और आपके भी लाइफ में वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। हमेशा हम लोग देखते हैं जब ऐसे कार्मिक रिश्ते टूटते हैं ना, तो इंसान की हमेशा ग्रोथ होती है, फिजिकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा बेटर होते हैं ये लोग, क्योंकि उन्होंने वो लेसन लर्न किया। और आत्मिक रूप से भी उसकी एक ग्रोथ होती है कि हम लोग बोलते हैं ना, एक लेवल अप जाना, भगवान के और ज्यादा करीब जाना। तो ये चीजें होती है जब कार्मिक रिश्ता खत्म होता है तब, है ना। तो बिल्कुल आपको एक पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा, सोच समझ कर डील करना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हीलिंग भेजो, उसको माफ करो, है ना। तब जाके वो साइकिल अपने आप खत्म होगी। मेडिटेशन करो एंड थिंक कि वो पर्सन के साथ में जो भी नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है या जो भी लेसन लर्न करने के लिए है वो मैंने लर्न कर लिया, और वो पैटर्न को फील करो कि क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, कौन सी चीज वो सिखाना चाह रहा है आपको, क्या चीज मिरर कर रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, जो शायद आप नहीं कर पा रहे, है ना, डील नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। वो चीज को देखो, क्या वो आपका टॉलरेंस चेक कर रहा है, तो वो पैटर्न को चेक करो और वो चीज को हील करने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं यही रोल होता है कार्मिक रिश्ते का हमारे लाइफ में। इनफैक्ट सोलमेट से बहुत ज्यादा बड़ा रोल कार्मिक रिश्ते हमारे लाइफ में प्ले करते हैं, और वो ही कारण होते हैं हमारे ग्रोथ का, सक्सेस का, कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप इसके साथ अच्छे से डील करना सीख जाओगे धीरे धीरे, मेडिटेशन के थ्रू, भगवान के सरेंडर जितना करोगे आप ना, भगवान से प्रे करोगे, उतना जल्दी ये रिश्ते खत्म होंगे, आपके कार्मिक रिश्ते। और मे बी वो कार्मिक ही आपका सोलमेट बन के, है ना, आपकी चीजों को समझे और उसको देखने का नजरिया उसका चेंज हो जाए। ऐसा भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कार्मिक बन के आए तो पूरी जिंदगी कार्मिक बना रहे, ये भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ लर्निंग थी, ये कुछ यात्राएं बतानी थी आत्मा की आपको आज के सेशन में। थैंक यू।